हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा के अंदर विशेष रूप से बात करेंगे कि किस तरीके से बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर चल रहा है। निफ्टी के रिकवर करने के बावजूद बैंक निफ्टी रिकवरी नहीं दे पा रहा है और उसका मुख्य कारण क्या है ये तो जो है हम आज की वीडियो में शेयर करेंगे ही। लेकिन इसके साथ साथ कल की क्या स्ट्रेटेजी हमें लगता है कि किस तरीके से बाजार रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल एक स्पेशल एक्सपायरी डे है और जो वीकली एक्सपायरी है तो उस वीकली एक्सपायरी के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी और विक्स जो हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसमें भी आज एक ऊपर की तरफ का जो है मूव देखने के लिए मिला। वोलेटिलिटी बाजार में भी थी, तो कुल मिलाकर निफ्टी आज सुबह से ही वीक था और ऐसा संकेत जो है सिंगापुर निफ्टी से भी आ रहा था। डाउ जोन्स भी अपनी तेजी को बरकरार नहीं रख पाया कल, तो उसकी वजह से एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है एशियन मार्केट से भी जो है निफ्टी ने लिया। और निफ्टी के अंदर देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था 18,050 एक ऐसा लेवल है जो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है और उसके बाद 18,050 से लेकर 18,200 के बीच में एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। अभी बाजार बार बार उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है। आज भी 18,061 तक गया, 18,061 तक, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि मंदड़ी यानी कि बेयर्स बाजार पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल किए हुए हैं और स्पेशली निफ्टी को नीचे रखने के लिए बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। मेरी जो ट्रेड है, जो आपके साथ मैंने कल डिस्कस किया था, वो ट्रेड अभी अगर हम एक सिंगल ट्रेड की बात करें, सारी ट्रेड को अगर एक्यूमुलेट ना करें, तो HDFC का जो हमारे पास फ्यूचर हमने प्लस किया था उसमें अप्रोक्सीमेटली 10,000 का जो है लॉस है M2M, और उसी तरीके से जो निफ्टी लॉस की शॉर्ट की थी उसमें 10,000 का M2M प्रॉफिट है। तो लगभग 100, 200, 300 रुपये का फ़र्क जो है हो सकता है, क्योंकि वो बार बार जो फाइनल प्राइस है उसके हिसाब से अगर बात करें तो हालांकि एक बार तो ये गैप केवल जो है 2,000 तक का भी रह गया था कि 2,000 का प्रॉफिट भी आ रहा था, लेकिन हमने उसको काटना नहीं था। और एक समय ऐसा भी था कि 2,000 का एक्स्ट्रा लॉस भी आ रहा था। तो ये बाजार की मूवमेंट के हिसाब से पर लॉट जो है आज ऐसा चलता रहा, लेकिन अभी पोजीशन हमारी इंटैक्ट है, तो क्योंकि ना तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और ना ही टारगेट आए। तो कुल मिलाकर वो ट्रेड अभी भी हमारा बरकरार है और कल का क्या रेंज हमें लगती है वो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। तो निफ्टी के अंदर जो अभी भी और बैंक निफ्टी बेयर्स काफ़ी अच्छा कंट्रोल किए हुए हैं। हालांकि 4 दिन से जब इस तरीके की सेलिंग होती है तो हम उम्मीद करते हैं कि कल एक फॉलो अप सेलिंग आएगी सुबह के सेशन में, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। बट मुझे लगता है कि दोपहर के बाद या हो सकता है 10 बजे के बाद या उससे पहले भी एक अच्छी खासी रिकवरी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में होगी। लेकिन बैंक निफ्टी उससे पहले एक बार 300-400 पॉइंट नीचे की दौड़ जो है ज़रूर लगा सकता है, क्योंकि जो पोजीशंस हैं बेयर्स अभी अच्छा खासा कंट्रोल किए हुए हैं। तो बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं, अगर कॉल ऑप्शंस की बात करें तो जिन्होंने कॉल ऑप्शंस खरीद रखे होगी वो एक बार नेकेड जो जिनके पास कॉल ऑप्शंस हैं वो एक बार जो है बाजार में ट्राई जरूर करते हैं ऊपर की तरफ बाजार खींचने के लिए। हालांकि देखिएगा बेयर्स ने भी बाजार को बिल्कुल जकड़ रखा है, दबोच रखा है और ऐसा बहुत समय के बाद जो है हमें देखने के लिए मिला है कि जो है जनरली बेयर्स बाजार को एक ही बार में एक झटके में तोड़ देते थे, अब वो वैसा नहीं कर रहे हैं। अब धीरे धीरे बाजार को ऊपर आने देते हैं और फिर अपनी जो पोजीशन है उसको बनाते हैं। जिस तरीके से बुल्स प्ले करते थे उसी तरीके से अब क्या बेयर्स वैसे ही प्ले कर रहे हैं कि एग्रेसिवली जो है सेलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है तब वो करते हैं। तो पर मुझे कल के लिए ऐसा लगता है कि एक बार हो सकता है कि वो अपनी पोजीशंस को नीचे ले जाके स्क्वायर ऑफ कर दे और उसके बाद शायद इंट्राडे जो है बैंक निफ्टी में स्पेशली एक तेजी बने और निफ्टी की को जो है कल वीक करने की कोशिश बाकी शेयर से हो सकती है, लेकिन NBFCs और बैंकिंग स्टॉक्स शायद एक स्ट्रेंथ दे सकते हैं कल, ऐसी हमें संभावना लगती है। आज भी देखिएगा निफ्टी की जो रेंज थी छोटी थी कल के मुकाबले में, 17915 के लो थे, 18061 के हाई थे, करीबन 150 पॉइंट का दायरा था और जहां पर आज बाजार खुले थे ओपन 17973 उसके ऊपर क्लोज कर पाए। ये जो है एक कैंडल्स जो है वो ग्रीन टाइप की कैंडल्स हैं और इसका जो दारोमदार जाता है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जाता है, जिसकी बदौलत ये सब हो पाया। तो आज की जो कैंडल्स है एक पॉजिटिव कैंडल्स है, हालांकि बहुत
मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त कैंडल है। तो लेकिन ये जो रेंज है हमारी 17,600 से लेके जो हम अब चर्चा कर रहे हैं कि 17,600 17,550 उस रेंज के अंदर ही बाजार अभी रुका हुआ है। तो ये जो लेवल्स है और इधर 18,050। तो इसके बाद देखिएगा 18,050 के बाद भी अगले 150 पॉइंट एक सप्लाई जोन है। तो हमने ये उम्मीद की थी कि इस कैंडल को शायद एक बार टच करे भी, तो वहाँ पर भी बुल्स नहीं लेके आ पाए हैं। तो बाजार अभी इसी रेंज में रहने की उम्मीद है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी की वजह से हो सकता है कि एक बार बाजार नीचे की तरफ मूव करे और बाकी शेयर्स में हो सकता है कि सेलिंग हो। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर जो पोजीशन है वो ओवरसोल्ड हो गई है, तो एक बार 300-400 पॉइंट नीचे जाने के बाद बैंक निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है। इसकी काफ़ी अच्छी संभावना हमें कल लगती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज तेज़ी के साथ, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा, देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम पहले भी चर्चा भी हमने की। पहले भी जब 750 रुपये के आसपास शेयर्स था तब भी मैंने चर्चा की थी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा आज की डेट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एंगल से काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी भी जिस तरीके से मैनेजमेंट ने अपने रिजल्ट के साथ साथ जो आगे की प्रोजेक्शंस दी हैं वो बाज़ार को काफ़ी पसंद आए, जिसकी वजह से आपको ये तेज़ी देखने के लिए मिली। बजाज फिनसर्व 5.85, यूपीएल 4.56, इस तरीके से ये जो शेयर से तेज़ी करते हुए नजर आए। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक देखिएगा दोनों ने आज बाजार को गिराने का काम किया। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील यानी कि जो हाई बीटा सेगमेंट्स है अब वो थोड़ा सा सीरियसली जो है नेगेटिव की तरफ जो है रुक के हुए। तो मेटल्स भी और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स भी। एचयूएल के अंदर भी देखिएगा 6 पॉइंट्स की जो है कमजोरी जो है इंडेक्स के अंदर दी। कुल मिलाकर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी, सुबह तो एडवांस बहुत अच्छे थे लेकिन शाम होते होते एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल बदल गई और एडवांसेस कम हो गए और डिक्लाइन वाले ज़्यादा हो गए। ये ज़्यादा तस्वीर जो है 2 बजे के आसपास जो है बननी शुरू हुई थी, लेकिन 3 बजे के बाद तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अब जहाँ पर हम बात करें कि जहाँ पर आज तेजी थी, तो यूपीएल, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटेनिया, सन फार्मा, रिलायंस, आईटीसी, ये सब तेजी के साथ थे। वहीं पर बजाज फिनसर्व जो है अभी भी अपने आप को जो है संभाले हुए है। लेकिन वहीं पर अगर फाइनेंशियल्स में बात करें तो इंडसइंड बैंक जो है एपिसोड हुआ था अभी 3 दिन पहले, उसका जो असर है अभी भी लगता है कि जो शॉर्ट्स पोजीशन उस दिन बनी वो अभी भी आगे फॉलो अप हो सकती है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील सब कमजोरी के साथ थे। और बैंकों के अंदर देखिएगा जो हैवी वेट्स हैं उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से आपको ज़्यादा ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक भी और कोटक महिंद्रा बैंक भी तकरीबन 1% की कमजोरी के साथ काम करते हुए नजर आए। एसबीआई के यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी लगभग 1% की कमजोरी थी। इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि एक वीकनेस कल सुबह बैंक निफ्टी में शायद आपको देखने के लिए मिले, लेकिन मुझे लगता है कि वो फॉलो अप नहीं होगी। तो 38,700 और उसके नीचे अगर हम थोड़ा सा एग्रेसिवली अगर देखें, हालांकि मुझे 38,700 600 के आसपास लगता है कि वहाँ पर जाए और बाउंस करे, लेकिन थोड़ा और एग्रेसिव भी मानते हैं तो 38,500 के नीचे शायद बाजार नहीं जाएगा और वहाँ से एक जबरदस्त पुल बैक की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी कल शायद एक बार नीचे की तरफ रुक करे और फिर वहाँ से एक पुल बैक की उम्मीद जो है हमें बनती है। उसके रीजंस मैं आपको बताऊँगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिएगा ये जो बेस है यहाँ पर, ये जो पुराना एक रेंज थी, इस रेंज को आप देखिएगा, इस रेंज के अंदर, क्योंकि अगर आप बॉक्स थ्योरी को देखें तो बॉक्स थ्योरी के हिसाब से भी देखिएगा तो 36,800 से 38,500 तक लगभग एक बॉक्स के अंदर काम हुआ। और ये जो काम हुआ ये लगभग 20 से 25 दिन के बीच इस तरीके की ट्रेडिंग रही। उसके बाद हम एक अपर रेंज की तरफ बढ़े, एक जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ और यहाँ तक देखिएगा एक अच्छी खासी हम तेज़ी बनाते हुए, बॉक्स छोटा था लेकिन मजबूत था। उसके बाद एक रेड कैंडल, ये जो हाल यानी कि तेज़ी थी, बाजार एंटीसिपेट नहीं कर रहा था लेकिन ये हुई तेज़ी। उस समय पर तेज़ी होने के बावजूद देखिएगा निफ्टी वीक था। जब ये तेज़ी बैंक निफ्टी में हो रही थी तो निफ्टी वीक था उस समय पर। निफ्टी वीक होने के बाद बैंक निफ्टी तेज हुआ। बैंक निफ्टी ने अपने नए हाई लगाए। जब निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा था, निफ्टी ने जब 18,000 तोड़ दिया था, मैं आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी ने अपने नए हाई लगाए थे। उसके बाद मंथली एक्सपायरी में रेड कैंडल बनी बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, और ये जबरदस्त गिरावट जो है जिस दिन बनी उसके बाद एक पुल बैक आया। और आप ये देखिएगा कि हम इस बॉक्स को हटा देते हैं, ये जो एक बॉक्स थ्योरी है जो काम कर रही है, जो कि मैं बोल रहा हूँ 40,300 और उसके बाद एक 39,300, इस रेंज के अंदर हमें लग रहा था कि अब वो 39,300 के नीचे आ गया।
लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि बॉक्स थ्योरी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 38,700 के आसपास तक बाजार शायद आ जाए, रेयर केस में 600 और रेयर केस में 500, यहाँ तक बाजार एक बार आएगा और फिर एक बाउंस 39,300 तक दे सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बाजार एक बार कल शायद नीचे आए ओपनिंग में, या हो सकता है बाजार खुलने के कुछ समय के बाद, और फिर जब वो नीचे की तरफ पोजीशंस आएगी तो वो शॉर्ट्स जो बने हुए हैं वो शायद अपनी पोजीशंस कवर करेंगे, और कल जो है वीकली एक्सपायरी और ऑप्शंस के प्रीमियम होंगे कम, तो जो अभी तक बुल्स साइडलाइन में थे वो शायद अब एक बार कल सट्टा खेलते हुए नजर आए, और फिर 39,300 एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर तो शायद पार नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता नहीं। तो अगर बाजार सुबह ही 39,300 की तरफ मूव करे तो फिर हो सकता है कि बाद में कमजोरी हो जाए। तो ये है कि ये कॉन्ट्रा ट्रेड होगा। अगर सुबह तेजी होगी तो दोपहर तक मंदी होने की चांसेस है, अगर सुबह मंदी होगी तो दोपहर में तेजी होने के चांसेस है। मुझे ज़्यादा लगता है कि क्योंकि वीक क्लोजिंग हुई आज भी, हालांकि 3900 के ऊपर क्लोज कर पाए बुल्स, ये काफ़ी कंफर्टेबल था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार कल बेयर्स फिर अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि सारे शेयर्स में जो आज 12 में से 11 शेयर या 10 शेयर्स आज माइनस में थे और सारे दिग्गज माइनस थे। और ये कल से 2-3 दिन से जो ऊपर की तरफ से जो 39,600 500 पे जो सेलिंग हुई, उससे पहले 40,100 पे जो सेलिंग हुई, और उससे भी पहले 41,200 पर जो सेलिंग हुई, 41,000 से लेकर 41,200 पे जब नए हाई लगाए थे, तो मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ कि उन लेवल्स पे जब सेलिंग होने के बाद ये बाजार नीचे आया तो 39,650 के आसपास बहुत अच्छा सप्लाई जोन है। 39,300 पे जहाँ पे आज 39,300 टूटा है वो एक बहुत मजबूत स्पोर्ट थी, मैंने अभी आपके साथ चर्चा भी की थी, आज वो टूट गई। तो अब जो 300 पॉइंट नीचे 3900 पे स्पोर्ट आई है, तो शायद इसको ब्रीच कर देगी बाजार, और 300 पॉइंट का अगला दायरा बनता है 38,700 और इवन 600। पैनिक मत लेना, सुबह हो सकता है कि वहाँ जाए, बट मुझे लगता नहीं कि वो पैनिक लेने की स्थिति है, वो बाय करने की स्थिति हो सकती है अगर थोड़ा सा आप एग्रेसिव हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी आप बाय करो उसके 200 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्रैक हो गया 38,500 क्रैक हो गया तो फिर एक जबरदस्त वीकनेस बाजार के अंदर बन सकती है। हालांकि चांसेस भाई साहब अभी कम है, जब तक वो स्थिति की संभावना कम हो तो मैं उस पर ज़्यादा गौर नहीं फरमाऊँगा। जो मुझे अभी लगता है वो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। तो 38,700 तक भी बाजार जा सकता है, 600-500 रेयर केस में, बट 700-600 के बीच में कहीं से भी बाजार पलटी मारने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप उसके हिसाब से अपने ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि मैं आपके साथ जो भी बात कर रहा हूँ वो केवल एजुकेशनल पर्पज से कर रहा हूँ। HDFC बैंक में मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि वीकनेस होगी, मुझे लग रहा था कि 5-7 रुपये नीचे जाकर पुल बैक होना चाहिए, नहीं हुआ। तो कल की उम्मीद है हमें कि HDFC बैंक शायद एक पुल बैक करेगा। SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक, हालांकि मेरी हेज पोजीशन है, मुझे ज़्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन उस हेज पोजीशंस के अलावा भी कुछ और पोजीशंस होती हैं हमारी ऑप्शंस में, तो उस बात से मैं इनकार नहीं करूँगा। तो जो भी आप ट्रेड लें वो इन बात को ध्यान से रखते हुए ही लें। SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक सब जगह कमजोरी थी। बंधन बैंक और एक्सिस बैंक ये दो ही तेजी के साथ थे और बाकी सब माइनस के अंदर थे। तो ये जो सारी जो गिरावट चल रही है बैंक निफ्टी में, ये अगेंस्ट जो है आपको लग रही होगी कि निफ्टी के अगेंस्ट ज़्यादा काम कर रही है, बजाय ये खुद अपने सामने। बट हमें लगता है कि बैंक निफ्टी के ऊपर भी 18,050 का लेवल जहाँ पर 2 दिन पहले अटैम्प्ट किया था वहाँ पर एक रेजिस्टेंस अभी भी मिलेगा। लेकिन कल ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी तो शायद पुल बैक करे, लेकिन निफ्टी के बाकी शेयर्स के अंदर बेयर्स दूसरा गेम खेलें, क्योंकि ऑप्शंस के एल्गोरिथम किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं ये बड़े प्लेयर्स ने जो है अपने सेट कर रखे हैं, उसी एल्गोरिथम्स के ऊपर ही जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। FIIs की ने आज फिर सेलिंग कर दी भाई साहब, लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और ये डेटा हालांकि गलत है, कल के हैवी सेलिंग थी 2,300 करोड़ की, जो डेटा सही नहीं है आपके पास। अब यहाँ पर हम एक पुल बैक उम्मीद कर सकते थे कि भाई अब ये खरीदेंगे तो पुल बैक आएगा, तो अभी भी खरीदारी नहीं की है। DIIs ने आज खरीदारी की, तो मुझे लगता है FIs एक बार कल सुबह ज़रूर फंसाएंगे, तो एक बार ऊपर से माल तो ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि बुल्स फंसे हुए हैं और बुल्स का पलड़ा जो है अभी कमज़ोर है।
बैंक निफ्टी में, तो उसकी वजह से हो सकता है एक बार ऊपर से फेंक के मारे, फिर जितने एग्रेसिवली जो पंटर्स हैं उनसे शॉर्ट्स जो बिल्डअप होंगे फिर उनको इंट्राडे में ही शायद कवर कराए, क्योंकि पंटर्स लोग जो हैं वो जनरली बाजार की दशा के हिसाब से खेलते हैं। और मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं बुल्स और बियर्स के अलावा भी जो ये देखते हैं कि फंसा कौन है, जिधर जो लोग फंसे तो उधर खेलते हैं। तो अभी फंसे कौन हुए हैं, बुल्स फंसे हुए हैं, तो हो सकता है कि वो पंटर्स बियर्स के साथ पारी खेलें, लेकिन जो बियर्स हैं वो जब अपना गेम बदल लेंगे तो उनको मजबूरन जो है अपने शॉट्स काटने पड़ जाते हैं। हमें पास्ट में भी ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो इस बात की संभावना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि बाजार नीचे जाने के बाद, स्पेशली बैंक निफ्टी कल नीचे जाने के बाद एक बार बाउंस बैक करे, इसकी संभावना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और FIs देखिएगा, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी आज 512 करोड़ बेच के चले गए, 1221 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में। तो देखिएगा डेटा पॉइंट तो कह रहे हैं जी कमजोरी है चारों तरफ। पुट कॉल रेशियो निफ्टी देखिएगा न्यूट्रल आ गया। मैंने कल भी आपको बोला था कि निफ्टी शायद अब ज़्यादा नहीं गिरेगा, और बैंक निफ्टी भी आप देखिएगा अभी भी ओवरसोल्ड है। तो बैंक निफ्टी में हम इस ओवरसोल्ड पोजीशन की वजह से हमें लगता है कि नीचे जाके एक पुल बैक कर बनना चाहिए, ये भी एक मेन रीजंस है। और 18,000 की देखिएगा कॉल के अंदर आज जबरदस्त राइटिंग हुई है। इसका मतलब है कि ये तो बेयर्स मान के चल रहे हैं कि 18,000 को भी हम नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन देखिएगा 18,000 पे ज़्यादा मैं बोलूँगा इसलिए नहीं, क्योंकि 18,000 पे मंदी करने वाले के साथ साथ तेज़ी करने वाले भी बराबर के भागीदार है। हालांकि थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट मंदी करने वालों के फेवर में ज़्यादा जाता है। 18,100 पे देखिएगा एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो शायद ये हमें लगता है कि कल भी एक ऊपरी रेंज होगी। 18,100 शायद नहीं तोड़ पाए, अगर टूटता भी है किसी कारण से तो 18,200 नहीं टूटेगा, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त सप्लाई जोन है। मैंने आपको बोला भी है, मैं 2-3 दिन से बोल भी रहा हूँ कि 18,050 से लेकर 18,200 एक बहुत जबरदस्त सप्लाई जोन है। तो शायद 18,200 तो आप मान के चलेंगे कि शायद कल बिल्कुल ही नहीं टूटेगा। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो नीचे पुट की जो राइटिंग हुई है वो 17,800 पर 12,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये एक मजबूत बेस है। हालांकि इंटरमीडिएट बेस जो है आज जहाँ पर आज बाजार जहाँ से घूमा तो वो आप लगा सकते हैं, तो 17,900 भी एक इम्पोर्टेंट बेस है। तो कल का बाजार भी हमें लगता है 17,900 और 18,100 के बीच में ही काम करता हुआ नजर आना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर हालांकि जबरदस्त भाई साहब कॉल रेटिंग हुई है 39 पे 42,000, 39,100 पे, 39,200 पे, 39,300 पे। इसको देख के ऐसा लगता है वैसे 3900 ही शायद बाजार ना तोड़े, बट देखिएगा बैंक निफ्टी में ना उल्टा गेम होता है, क्योंकि निफ्टी में तो बहुत सारे शेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में ना बड़े प्लेयर्स बहुत बार ट्रैप करते हैं। तो लोगों से पहले ऑप्शंस राइट करवा लेते हैं, फिर उनके अगेंस्ट प्ले कर देते हैं। तो कल का दिन ऐसा हो सकता है कि पहले बाजार नीचे जाए, ये जो कॉल राइटर्स सारे खुश हो जाएं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, नीचे जाने के बाद अगर पुल बैक हो गया तो सारे कॉल राइटर्स ट्रैप हो सकते हैं। तो इस बात की संभावना मुझे काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो इस हिसाब से मेरा जो आकलन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से आप वीडियो को पसंद करते रहिएगा, अपने कमेंट्स करते रहिएगा, और मैं आपके साथ इसी तरीके से जुड़ा रहूँगा। अभी इस वीडियो के तुरंत बाद मैं आपके साथ एलेंबिक फार्मा और मार्क्सन फार्मा के जो रिजल्ट्स हैं उनका एनालिसिस जो है आपके साथ करूँगा। इसके अलावा एक IPO जो है बाज़ार के अंदर अभी है जो मुझे काफ़ी पसंद है, तो वो कौन सा IPO है जो मुझे पसंद है वो चर्चा भी मैं आपके साथ करूँगा आज की अल्फा एम्बस वीडियो के साथ। तो आप जुड़े रहिएगा। तो ये तीनों एक ही वीडियो के अंदर मैं शेयर करने जा रहा हूँ, एलेंबिक फार्मा के रिजल्ट्स, मार्क्सन फार्मा के रिजल्ट्स, दोनों पे मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। इसके अलावा एक IPO जो मुझे काफ़ी पसंद है और मुझे लगता है कि उसमें पैसे लगाने चाहिए, तो वो IPO भी मैं चर्चा आपके साथ करूंगा आज की वीडियो में। जनरली मैं IPO को, क्योंकि IPO की जो बाढ़ आई हुई है उसके अंदर मैंने बहुत सारे IPOs को जो है ट्रैक भी नहीं किया, केवल चुनिंदा IPO जो है मैं ट्रैक करता हूँ। हालांकि मैंने नायका का भी नहीं किया था, और नायका से मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक नायका का IPO जो है आज आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो क्या चल रहा है कि राकेश झुनझुनवाला ने इतने साल लगा दिए, और नायका की जो प्रमोटर हैं उन्होंने एक ही झटके के अंदर भाई साहब राकेश झुनझुनवाला के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो किस तरीके से वेल्थ क्रिएट होती है। तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू जनरेशन है, ये न्यू जनरेशन के जो शेयर्स हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि हमारी समझ से बाहर है कि ये जो वैल्यूशन से जस्टिफाई है नहीं है। हालांकि अभी लोगों को लग रहा है जस्टिफिकेशन है, तो भाव भगवान है, जो सच है वो आपके सामने है। लेकिन
जो वैल्यू है ये लॉन्ग टर्म में रहेगी या डिटोरिएट होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट हमें ये वैल्यू जस्टिफाई नहीं लगती जो नायका की वैल्यू आज है, या जोमेटो के अंदर जो वैल्यूएशंस हैं, या अभी आज 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम का भी आईपीओ क्लोज हुआ है। तो उसमें हालांकि रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन देखिए वो फुली सब्सक्राइब हुआ, 2 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो बट ये जो वैल्यूएशंस हैं वो हमें महंगी लगती हैं। तो जहाँ पे हमें बाज़ार में, हमने पहले भी ऐसा बहुत बार देखा कि जहाँ पे वैल्यूएशंस इस तरीके की रही और उन कंपनीज का जाता पता नहीं है। मैं एक कंपनी का नाम मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा। इसी तरीके से आज से 8-10 साल पहले बात होती थी कि भाई साहब ये कोचिंग क्लासेस के अंदर एडुकॉम सॉल्यूशंस एक जबरदस्त प्ले हो सकता है। तो एडुकॉम का शेयर्स मुझे याद है 27-28 रुपये ट्रेड करता था, और अभी कुछ साल पहले वो 27 पैसे का भी ट्रेड करता हुआ नज़र आया। तो 2700 रुपये वाला शेयर 27 पैसे में आ गया। उसी तरीके से बज़ कभी होता था। तो हम जो है इस तरीके के बाज़ार को देख चुके हैं। तो अल्टीमेटली हम छोटे लालच में ना पड़ के अपनी समझ का जो है ध्यान रखें, या इस तरीके के शेयर्स में ट्रेड करके पैसे तो बहुत बनते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन उन्हीं के बनते हैं जिनको स्टॉप लॉस की थ्योरी या ट्रेडिंग का पूरा ज्ञान हो। तो हमें लगता है कि ये न्यू जनरेशन अच्छा करेगी, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ही अनरीजनेबल हैं जो हमारी समझ से बाहर है। हालांकि कुछ शेयर्स जो खाने पीने से संबंधित शेयर्स हैं वो हमें लगता है कि फिर भी एक बिजनेस मॉडल को स्टेबिलिटी देने वाले हैं। जैसे हमने पीछे भी चर्चा आपके साथ की थी जोमेटो की या बर्गर किंग की, तो बर्गर किंग की या जो है देवयानी इंटरनेशनल की, उनमें फिर भी हमें लगता है कि थोड़ी जस्टिफिकेशन है देवयानी में या बर्गर किंग में। लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर केवल टेक्नोलॉजी के नाम पर और एक यूफोरिया जो है हमें लगता है क्रिएट हो रखा है, तो वहाँ पर एक काफ़ी स्पेशल अलर्ट की जरूरत जो इन्वेस्टर्स को होती है। मेरी जो राय है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें और अपने विवेक का यूज़ सबसे पहले करें, तो वो सबसे बेहतर होगा। तो आज का ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।